देश की सबसे बड़ी जबरन वसूली को दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से अंजाम दिया गया और इसको अंजाम देने वाला है महाठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल। सुकेश इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद है और जेल के अंदर से ही उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। दरअसल सुकेश को ये जानकारी मिली कि तिहाड़ जेल में रेनबेसी के मालिक शिवेंद्र मोहन सिंह बंद हैं और वो जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। शिवेंद्र मोहन सिंह धोखाधड़ी के अलग अलग मामलों में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके बाद जेल अधिकारियों की मिलीभगत से जो सुकेश है उसने 2 मोबाइल लिए और उन मोबाइल से कॉल स्पूफिंग और टेलीग्राम ऐप के जरिए शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को उसने फोन किया और ये कहा कि वो शिवेंद्र मोहन सिंह को जेल से बाहर निकलवा सकता है अगर वो पार्टी फंड में कुछ पैसा जमा कर दें। उसने ये भी कहा कि वो भारत सरकार का एक बड़ा अधिकारी बोल रहा है, लॉ सेक्रेटरी बोल रहा है और पार्टी ने कहा है कि वो पार्टी फंड में कुछ पैसा जमा करें तो वो शिवेंद्र मोहन सिंह को जेल से बाहर निकाल सकता है। तो इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। ये चार्जशीट 7000 पन्नों की है जिसमें 17 आरोपी हैं, इसके अलावा 232 गवाह हैं। क्या कुछ है इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस की, ये मैं आपको जानकारी देता हूं। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक यूके के नंबर से लगातार जबरन वसूली की जा रही है और ये वसूली काफी बड़े बड़े लोगों से की जा रही है। उस नंबर की जांच की गई तो ये जानकारी मिली कि ये नंबर भारत के एक नंबर से कनेक्ट है। जब इस नंबर की जांच की गई तो ये पता चला कि ये नंबर तिहाड़ जेल के अधीन आने वाली रोहिणी जेल में सुकेश चंद्रशेखर प्रयोग कर रहा है। उसके बाद सुकेश के 2 साथियों प्रदीप रामदानी और उसके भाई दीपक रामदानी को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने कहा कि वो सुकेश के कहने पर अदिति सिंह से 30 मौकों पर करीब 200 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। उसके बाद पुलिस ने जेल में छापा मारा और जेल में छापा मारकर सुकेश चंद्रशेखर की सेल से 2 मोबाइल बरामद किए और सुकेश चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुकेश चंद्रशेखर ने माना कि वो लगातार जो वसूली का रैकेट है वो चला रहा था और इसमें उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल भी शामिल है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुकेश को कोर्ट में पेश किया जहां पर उसको रिमांड पर लिया गया और उससे लगातार पूछताछ हुई। सुकेश ने कहा कि वो बचपन से उसको ये शौक था कि उसको करोड़पति बनना है। इसके बाद उसने ठगी की शुरुआत की और 2007 में वो पहली बार गिरफ्तार हुआ। 2015 में उसने अभिनेत्री लीना मारिया पॉल से शादी कर ली। लीना मारिया पॉल भी उसके ठगी के इस गिरोह में शामिल हो गई और इसके बाद वो लगातार अलग अलग मामलों में अलग अलग राज्यों में ठगी करता रहा। उसने काफी पैसा कमाया। तो पुलिस ने जब जांच की तो ये पाया कि जो सुकेश है वो अलग अलग ऐप के जरिए अदिति सिंह से बात करता था और उसने ठगी के पैसे से काफी सारी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जिसमें कांचीपुरम में जो समुद्र है उसके किनारे उसका एक बंगला है। उस बंगले में लीना मारिया पॉल रह रही थी। ये काफी आलीशान बंगला है और जांच के दौरान ये भी पाया गया कि इस वसूली के रैकेट में जो 31 करोड़ 54 लाख रुपए हैं वो दिल्ली के आरबीएल बैंक में जमा किए गए हैं और वहां से ये पैसे दुबई भेजे गए हैं और ये पैसा जो है 18 शेल कंपनीज बनाकर भेजा गया है। उसके बाद पुलिस ने बैंक के कई अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। ये भी बात सामने आई कि पैसे लेने के लिए जिस कार का प्रयोग हो रहा था वो स्विफ्ट कार रोहिणी जेल के असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट हैं धर्म सिंह मीणा उनकी है। उसके बाद उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जेल के 4 और अधिकारी गिरफ्तार हुए जो लगातार सुकेश के पेरोल पर थे। उनको लाखों रुपए हर महीने सैलरी भी दी जा रही थी। तो कुल 5 अधिकारी जेल के गिरफ्तार हुए। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल की सीसीटीवी फुटेज का 5 टीवी डेटा लिया, जिसमें साफ हो गया कि सुकेश लगातार जो तिहाड़ रोहिणी जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनके कमरे में लगातार आता था, वहां रहता था और वहां से अपना वसूली का रैकेट चला रहा था। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि सुकेश ने अपनी 53 कंपनियों के जरिए जो पूरा पैसा था 200 करोड़ रुपए उसको ठिकाने लगाया, जिसमें 39 कंपनी दिल्ली में, 10 मुंबई में, 2 बेंगलोर में और 1 कटनी और 1 आगरा में है। पुलिस ने जांच के दौरान ये पाया कि जो पूरा रैकेट है उसको जेल के बाहर से लीना मारिया पॉल भी चला रही है और ये सिंडिकेट एक तरह से बड़ा ऑर्गेनाइज है
इसमें यह भी बात सामने आई कि सुकेश पर पहले के 32 मामले दर्ज हैं, इसलिए पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई कर दी। और इस कार्रवाई के बाद जो बाकी के आरोपी हैं, जो सुकेश के सहयोगी थे, जिनके जरिए पूरा पैसा ठिकाने लगाया जा रहा था, जिसमें सुकेश के वकील हैं, उसके कुछ साथी हैं, इन सभी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। सुकेश के ठिकानों पर अलग अलग एजेंसियों ने छापेमारी की, जिसमें 23 लग्जरी गाड़ियां वहां से जब्त की गईं, जिसमें बेंटले है, रेंज रोवर है, मर्सिडीज है, पोर्से है, लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, डिस्कवरी है। ये सारी गाड़ियां बरामद की गईं। इसमें 12 गाड़ियां जो लीना मौर्या पॉल है उसकी कंपनी के नाम थी। ये उसने जांच के दौरान ये बात सामने आई। जांच के दौरान एक इंटरनेशनल हवाला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अवतार सिंह कोचर है, जो 15 साल से हवाला कारोबार में जुड़ा हुआ था। उसने करीब जो पैसा था सुकेश चंद्रशेखर का, वो दुबई, सिंगापुर, हांगकांग वहां पर भेजा। इसके बदले उसको 10 करोड़ रुपए सुकेश ने कमीशन दिया। इस तरह की बात सामने आई। छापेमारी के दौरान सुकेश के ठिकानों से अलग अलग जांच एजेंसियों को 85 घड़ियां बरामद हुई, जो दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड की घड़ियां थी, और ये करोड़ों की घड़ियां हैं। इसके अलावा 15 जींस के पैंट बरामद हुए। एक पैंट की कीमत करीब 30 से 40 हजार रुपए है। लाखों रुपए के चांदी की चम्मच, कटोरी, गिलास बरामद हुए। सुकेश के महंगे ब्रांड के 48 जोड़ी जूते बरामद हुए। 3 सोने के फ्रेम से जड़े शीशे सुकेश के आलीशान बंगले से बरामद हुए। लीना पाल के दुनिया के सबसे महंगे ब्रांडों के 72 सैंडल बरामद हुए, जिनकी कीमत करोड़ों में है। लीना के महंगे ब्रांडों के 46 बैग भी बरामद हुए। तो इस तरह से जबरन वसूली के पैसे से इन लोगों ने आलीशान घर बनाया, महंगे महंगे ब्रांडों के कपड़े, शराब, जूते खरीदे। तो इस तरह से पूरी जो छापेमारी की गई उसमें ये सब चीजें बरामद हुई। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है और इस पर कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा।